नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का यह अकाट्य सत्य है कि परिवर्तन कभी आसान नहीं होता है, लेकिन संभव जरूर होता है। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरे प्रिय साथियों, स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जीवन में स्वाभिमान जरूर होना चाहिए, अभिमान नहीं। अभिमान विनाश का कारण है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि मिलकर सबसे रहो, मगर दब कर किसी से नहीं रहो। सबसे प्यार करो, लेकिन किसी को दबाने की कोशिश मत करो, और ना तो आप दब कर रहो। नमो नारायण, नमो नारायण। पुनः अपने जीवन का अनुभव लेकर आपके सामने हूं। मात्र 20 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। इस संसार में खुशी हो, गम हो, पीड़ा हो, दर्द हो, दुख हो, स्रोत आपके अंदर ही है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए निज से जुड़ो, स्व अवलोकन करो, नो दाई सेल्फ। अपने आप से जुड़ो, अपने आप को जानो। जब तक अपने आप से नहीं जानोगे, ना खुशी का अनुभव हो पाएगा, ना आनंद का अनुभव पाएगा। इसलिए अपने भीतर जाने का प्रयास करो। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 13 दिसंबर 2023 दोपहर 12:38 पर बुधदेव बृहस्पति देव की राशि धनु में वक्री होंगे। धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है, और मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता उत्तम लाभ और सफलता का संकेत देता है। 13 दिसंबर 2023 दोपहर 12:38 बुधदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में वक्री होंगे। 16 दिसंबर को मूल नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। धन राशि में बुधदेव 28 दिसंबर 2023 प्रातः 11:22 तक रहेंगे। ये बुधदेव का राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है मेरे लिए? क्योंकि बुध आपके बुद्धि का कारण है, आपकी रचनात्मकता का कारण है, आपकी कम्युनिकेशन का कारण है, आपके कारोबार का कारण है। और ये राजकुमार है। नवग्रहों में बुधदेव राजकुमार है और विशिष्ट ग्रह देवता माने गए हैं। इन्हें देवताओं का दूत कहते हैं साथियों। और 9 के 9 ग्रह देवताओं में सूर्य के सबसे नजदीक बुधदेव ही रहते हैं। ये सौभाग्य बुधदेव को है। और कहते हैं कि बुधदेव लगभग 28 दिन में सूर्य देव का एक चक्कर पूरा कर देते हैं। बुधदेव अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्रों के स्वामी है। बुद्धि का कारक बुधदेव, और बुद्धि का संबंध व्यक्ति के विचारों से है। बुद्ध से व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता का आंकलन होता है। आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका निर्धारण बुध पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के प्रभाव से होता है। मित्रों, साथियों, जब बुधदेव बृहस्पति से मिलते हैं ना, तो व्यक्ति की सीखने की क्षमता का निर्धारण होता है। और मैं शॉर्ट में बात करूं, बुधदेव हमारी अभिव्यक्ति, हमारे बोलने का, बात करने का लहजा, हमारी शैली निर्धारित करते हैं। यानी बुधदेव कम्युनिकेशन के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वैदिक ज्योतिष में बुधदेव को कानून, वाणिज्य, तर्क, वकील, लॉ, पत्रकारिता, कथावाचक, एंकरिंग, खेल, प्रवक्ता, खेल, संचार, विश्लेषण, त्वचा, विज्ञान, गणित, व्यापार, अनुसंधान, लिखित शब्द और यात्राओं का प्रतीक भी माना। और बुधदेव यदि शुभ हो तो व्यक्ति को इन क्षेत्रों में विशेष सफलता हासिल और लाभ मिलता है। शरीर में नर्वस सिस्टम में नसों और तंत्रिका तंत्र और त्वचा का प्रतिनिधि भी बुधदेव कहते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और धनु राशि में बृहस्पति देव का अधिपति, और ये मूल त्रिकोण राशि है। धनु राशि में बुधदेव का जो उपस्थिति है वो लाभदायक है, और वहां वक्री होना शुभ है। शास्त्रों में बुधदेव और चंद्रदेव बहुत संवेदनशील ग्रह देवता है। इनके ऊपर किसी भी नक्षत्र, किसी भी राशि और ग्रह देवता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए बुधदेव जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उनका स्वभाव अपना लेते हैं।
ज्ञान वर्धन के लिहाज से इस राशि में बुध देव का संचरण अच्छा माना गया है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है धनु। विशेष लाभ मिलने वाला, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, व्यक्ति का रुझान धार्मिक की ओर होगा, धार्मिक कर्म करेगा। धनुराशि में बुधदेव का संचरण व्यक्ति को तर्कशील बनाता है। पुनः याद दिला रहा हूं, बुधदेव अति शुभ राशि है बृहस्पति देव की, उस राशि में संचरण तो शुभता देंगे और वक्री होना अच्छा माना गया है। अब धनुराशि में 13 दिसंबर को बुधदेव का वक्री होना 12 राशियों में क्या प्रभाव डालेगा? मित्रों साथियों, एक जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते कि आपकी जन्म कुंडली में बुधदेव की क्या स्थिति है, वो आपको क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करके अवश्य बात कर सकते हैं। अब मैं 12 राशियों में से सबसे पहले राशि जो भचक्री है वो मेष राशि, और उस पर बात करूंगा। और मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर नवम भाव भाग्य स्थान में धनु राशि में वक्री होंगे। पुरुषार्थ भाव में का स्वामी भाग्य स्थान में है। ऐसे में आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते दिखाई देंगे। आपके अपने भाई बहनों से रिश्ते बड़े बेहतर होंगे। पारिवारिक वातावरण खुश नजर आएगा। और मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष अनुकूल रहने वाला। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी अपनी पूर्व की मेहनत का भरपूर फल मिलेगा। और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का बेहतर मौका मिलेगा, अच्छी सफलता हासिल होगी। ऐसे में मेष राशि के जातकों के लिए बुधदेव का यह गोचर विशेष भाग्यशाली रहने वाला है। बुधदेव के इस गोचर के दौरान आपको अपने कारोबार में पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस की उत्पादकता में वृद्धि होगी। बिजनेस में आपका बेहतर प्रदर्शन आपके बिजनेस को उन्नति के शिखर तक ले जाने में बुधदेव का साथ मिलेगा। व्यापार कार्य से जुड़ी यात्रा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पद प्रतिष्ठा में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। खेलकूद और कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े लोगों के लिए उत्तम अवसर है। समय ठीक है। कुछ नवीन परियोजना और नए समझौतों का लाभ आपको मिलने वाला। नौकरी वाले लोगों के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। और कुंडली का, जन्म कुंडली का तीसरा भाव इच्छाओं का भाव है, तो मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा। अभी सावधानी क्या रखनी? मेष राशि वालों के लिए बुधदेव धनु राशि में वक्री होने के कारण अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों को थोड़ा सा संभल कर व्यवहार करना होगा। गलतफहमी नहीं हो, विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना। और अपने डॉक्यूमेंट, अपने वीजा, अपने पासपोर्ट, कोई कार्य है तो उसमें सावधानी से काम करें। क्या उपाय करें? गरीब निर्धन लोगों को भोजन का दान देना, मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गौशाला में दान देना। और मेष राशि वालों, ओम गंग गणपते नमः और इसके साथ साथ ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। कोई भी शुभ कार्य के लिए निकले तो पहले बड़ों का आशीर्वाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के बुधदेव दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव धनु राशि में वक्री होंगे। शोध जांच आधारित गतिविधियों में विशेष सफलता मिलेगी। रिसर्च के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ और सहयोगियों से वार्तालाप करते समय भाषा का प्रयोग थोड़ा ध्यान रखें। चाहे परिवार हो चाहे कारोबार, मर्यादाओं और सीमाओं का ख्याल रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी का संकेत दे। छोटी मोटी बीमारियां गंभीर रूप पर नहीं धारण करें, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। अपने को समय देना आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। अनियमित खान पान आपकी तकलीफों को बढ़ाएगा, इससे बचें। अल्कोहलिक है तो सावधान रहे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का समय है। मेहनत करना, एकाग्रता बढ़ानी होगी। मेहनत और परिश्रम से ही कैरियर और एजुकेशन में विद्यार्थियों और युवाओं को सफलता मिलेगी। कारोबार में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है। लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा और मनोबल मौजूद रखना बहुत जरूरी होगा। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती, लेकिन बुधदेव का अष्टम भाव की गोचर की वजह से व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने के बेहतर तरीके खोजने में आप कामयाब होंगे। ठीक, कारोबार में धन लाभ कैसे मिले इसकी खोज आप जरूर कर लेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। साथ ही कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अतिरिक्त आय की प्राप्ति का भी संकेत है, लेकिन कारोबार संबंधी मामलों में सतर्कता बहुत जरूरी। किसी प्रकार की धोखे की संभावना भी नजर आ रही, इसलिए अपनी आंख, अपना दिमाग खुला रखें। किसी पर किया गया अंधा विश्वास आपके लिए मुसीबत बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें। विशेष सावधानी क्या है? वृषभ राशि वालों के लिए बुधदेव धनु राशि में वक्री होने के कारण
ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव का संकेत है। स्वास्थ्य और अपने खान पान में परिशुद्धता नहीं रखने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत है। वाणी में कटुता की वजह से कलह की संभावना नजर आ रही और अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। क्या उपाय करें? बुधवार के दिन गणपति के श्री चरण में हरी दुर्वा घास अर्पित करें। अपने घर में सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी कपूर प्रज्वलित करें, दीपक के रूप में उत्तम रहेगा। और ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, शिव गायत्री है, जाप करना शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव धनु राशि में वक्री होंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक परेशानी में कमी आएगी। परिवार की एकजुटता कार्यक्षमता में सहायक सिद्ध होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां मिलेगी। जीवन साथी से पारस्परिक स्नेह की भावना बनी रहेगी और अविवाहितों के लिए विवाह के योग है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। मौसमी बीमारियों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम है, हार्मोन अनबैलेंस की समस्या आ रही हो, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। लेकिन 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 कैरियर, कारोबार, कामकाज, धन की बात करूं, प्रतिष्ठा की बात करूं, जिम्मेदारी की बात करूं, तो सफलता के साथ साथ जिम्मेदारी में वृद्धि भी होगी। आपकी समृद्धि और विलासिता में वृद्धि होगी। आप नई जमीन, प्रॉपर्टी, संपत्ति लेने का फैसला कर ले सकते हैं। निजी जीवन की सकारात्मकता आपके कार्यक्षेत्र में भी सफलता प्रदान करेगी। इस समय आप अपनी आय में वृद्धि करने में बहुत अवसर प्राप्त करेंगे। कारोबार से जुड़ी यात्राओं का योग और उस पर यात्रा लाभदायक रहेगी। धन प्राप्ति के अच्छे होगी, संतुष्टि मिलेगी। आयात और निर्यात कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहां मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, संघर्ष चाहिए, लेकिन लाभ मिलेगा। इच्छा अनुसार फल प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी नहीं करें और बहुत जरूरी, कोई भी शुरुआत सही दिशा में करें। प्रयासों में कमी नहीं रखें, निरंतर प्रयास जारी रखें। इस समय नौकरी हो चाहे कारोबार, कामकाज, परिवर्तन करना नुकसानदायक रहेगा। जैसी स्थिति चले उसमें आगे बढ़े, लाभ मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है? कार्यों में परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव धनु राशि में वक्री होने के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उठापटक का संकेत है। पारिवारिक जीवन में कोई निर्णय समझदारी के साथ ले और पार्टनरशिप में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं हो, बहुत जरूरी है। मिलकर बैठकर बात करें और माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। क्या उपाय करें? हर बुधवार को या हर रोज लगातार गाय को हरा चारा डालना बड़ा शुभ रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमनायन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर छठे भाव धनु राशि में वक्री करेंगे। पारिवारिक सदस्यों से आपके अच्छे ताल्लुकात घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाने में मददगार रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। इस दौरान आप अपने जीवन में संतुष्ट दिखाई देंगे, परंतु अपने व्यस्त जीवन से समय निकालते हुए अपने भाई बहनों और परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। उनकी सुने, उनके साथ बैठे, उनकी उम्मीदों और इच्छाओं को समझे, तभी आप उनके साथ अपने बेहतर संबंध बनाने में सफल होंगे। सेहत के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। लेकिन कारोबारी स्थिति में आपका कार्य क्षमता का विकास होगा। परेशानी जरूर है, मेहनत जरूरी है, भागदौड़ जरूरी है, लेकिन लाभ मिलेगा। आप एक समय में केवल एक ही कार्य करते हुए निरंतर दृढ़ता के साथ अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। इस समय कारोबारी प्रतिस्पर्धा की भावना आपको अधिक जुझारू बनाएगी। किसी संगठन संस्था के साथ कार्यरत है तो आपकी मेहनत लगन करना आपको अपनी वरिष्ठ उच्च अधिकारियों की सराहना मिलेगी। छोटी मोटी कारोबारी यात्राओं का योग है। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और अपनों के साथ उमंग, उत्साह, आनंद और मनोरंजन में समय व्यतीत हो सकता है। यदि आप पब्लिक डीलिंग में, दूरसंचार में, सेल परचेज में है, पर्यटन में, यात्रा से संबंधित कार्य से जुड़े हैं तो उत्तम लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। इस समय अवधि में आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपने कैरियर को रफ्तार देने की ओर अग्रसर होंगे और लाभ भी मिलेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी का संकेत नजर आ रहा है, तो उससे मानसिक तनाव नहीं बढ़े, धैर्य से काम करें। विशेष सावधानी। कर्क राशि वालों के बुधदेव धन राशि में वक्री हो रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी कर सकते हैं। कानूनी मसलों में सावधानी बरते, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और यात्राओं के लिए समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार साबुत मूंग हर रोज रात में भिगा सुबह पक्षियों को डाल दे। ओम बु बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के बुद्धदेव एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव धनु राशि में वक्री होंगे।
कार्य क्षेत्र में आपको कार्य सीमा के अनुसार पूरा करने का मौका मिलेगा। हर समस्या का हल करने में आप माहिर होंगे। आपके प्रयास, आपकी रचनात्मक समाधान खोजने की आपकी बेहतर क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशंसा मिलेगी, सराहना मिलेगी। लेकिन आर्थिक जीवन में खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है, इसलिए अपने आय और अपने खर्चों में तालमेल करें। जातकों को अपने जीवन साथी से लाभ, प्रेम और भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने दोस्तों से बहुत समय बाद मिलने का मौका भी मिलेगा। पुराने मित्रों से मिलने से खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं का ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा। नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ विद्यार्थियों और युवाओं को प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। कंपटीशन में आपकी विजय का परचम लहरा सकता है। बुधदेव अच्छी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। बेहतर वातावरण की तैयारी होगी। आर्थिक परिस्थिति, आपका मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, सोचने समझने की विश्लेषण करने की क्षमता, व्यावसायिक क्षमता सब प्रबल होगी। आप अपनी राह में आ रही चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे और इस समय आपको हर कार्य में आश्चर्यजनक सफलता भी मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए बुधदेव धनुराशि में वक्री होने के कारण शॉर्टकट से पैसा कमाने से बचे। वाणी में शब्दों का चयन अच्छा रखें और निजी संबंधों में विवाद से बचे। क्या करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और घर में तुलसी का पौधा है तो सुबह जल और शाम को दीपक जरूर जलाए। नमन बात करते कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव धनु राशि में वक्री होंगे। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। आपके स्वभाव में सकारात्मक रहेगी। लेकिन मां के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। यदि विशेष करके हार्मोन या हृदय रोग या लो बीपी, हाई बीपी या कोई एलर्जी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर कतई लापरवाही नहीं करें। इस समय आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई जमीन खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। ऐसा प्लान गोचर संकेत दे रहा करने का। बुद्धि की चतुर्थ भाव में उपस्थित आराम और भौतिकता के साधनों में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं में मां और जमीन का भाव होता है, इसलिए बुद्धि इस भाव में गोचर करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। निजी सुख में वृद्धि होगी। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति की ओर। आप व्यापारी हैं तो बुधदेव का ये गोचर वक्री होना धनुराशि में तनाव से मुक्ति का संकेत दे रहा है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र के लिए गोचर आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको सराहना मिल सकती है। आप अपने कार्य को पूरा करने में सफल होंगे। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक जीवन शांत और खुशहाल रहेगा। परिवार से समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से खुद को सकारात्मक और आशावादी महसूस करेंगे। दैनिक दिनचर्या में सुधार लाने की कोशिश भी करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और एक स्वस्थ जीवन भी व्यतीत करने में अग्रसर होंगे। अच्छा जीवन जिएंगे। विशेष सावधानी। कन्या राशि वाले को बुधदेव धनुराशि में वक्री होने के कारण कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ गलत फहमी नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखो। काम का बोझ मन को परेशान कर सकता है। घर और बाहर के काम के बीच में संतुलन करना बहुत जरूरी। अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्य उदय से 12 मिनट पहले अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। बुधवार के दिन किन्नर को हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी को तीसरे भाव धनुराशि में वक्री करेंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ वैचारिक एकता बनी रहेगी। भाई बहनों के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। गोचर काल में किसी छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते और यात्रा लाभदायक। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बड़ा बढ़िया और संतुलित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की बाधा आने की आशंका मुझे नजर नहीं आ रही। ये मेरा अनुभव, लाद नहीं रहा हूं। मन पर रहेंगे। फिर भी सर्दी जुकाम जैसी कोई सामान्य बीमारियां हैं तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए बुधदेव ये गोचर अनुकूल रहेगा। शुभ कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। धनावगमन के मार्ग खोलेंगे। स्वजनों के सहयोग से धन उपार्जन के लिए कुछ नया करने का लालसा प्रबल रहेगी। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से समय शुभता वाला रहेगा। व्यापार और कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का पूरा मार्गदर्शन और परेशानियों में मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। सहयोगों का समर्थन मिलेगा। पदोन्नति की प्रबल संभावना नजर आ रही। इस समय को आप अपने हाथ से नहीं निकल देना चाहिए, प्रयास करिएगा। ग्रहों की अनुकूलता है, लाभ उठाइए। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा इस बात का संकेत है, खर्चों पर अंकुश रखें। इस समय आप संचार साधनों का उपयोग करके व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। संचार माध्यमों पर धन का खर्च बढ़ेगा। नई संचार तकनीक और विशेष रुझान होगा। युवाओं के लिए कैरियर के दृष्टिकोण गोचर शुभ है। पारिवारिक समन्वय और समरसता मनोनुकूल रहेगी। विशेष सावधानी क्या है?
अचानक मोटे खर्चे उठाने पड़ सकते हैं, ऐसा लगा। पिता तुल्य व्यक्ति के साथ व्यवहार में शालीनता बनाए करे। व्यर्थ की यात्राओं से बचे। छोटे भाई बहनों के साथ तू मैं की स्थिति न आने दे। क्या उपाय करें? बहुत जरूरी है। ओम द्राम द्रीम द्राम सत शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करिए। और बुधवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी के दूसरे भाव धनराशि में वक्री होंगे। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और साथ काम करने और उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके संबंधों में सुधार होगा। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, उनसे आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। इस गोचर में आप अपने लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने में सफल होंगे। आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का शॉर्टकट अपना सकते हैं ऐसा लग, परंतु ऐसा करने से परहेज करें। आर्थिक लाभ पाने के लिए सही रणनीति बनाकर आगे बढ़े। इस समय आप अपने जीवन में कुछ बदलाव और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा तनाव और थकान हो सकती है। सेहत का विपरीत प्रभाव सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए शांत रहते हुए अपने स्वास्थ्य के अनुसार खुद को केंद्रित करें। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव का दूसरे भाव में गोचर लाभकारी परिणाम जरूर देगा। दूसरे भाव में उपस्थिति बुध आपकी श्वास शैली में निखार लाएगा। अपनी वाक पुटत्व के मध्य व्यापार संबंधी डीलिंग में लाभ उठा सकते हैं। इससे इस समय आप उन सभी सौदों डील से लाभ उठा सकते हैं जिनमें आपको पूर्व में परेशानी आ रही थी, लेकिन साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको अपनी कार्य प्रणाली, अपनी कला कौशल में सुधार करने की आवश्यकता होगी, ताकि आप अपने कार्यस्थल पर अपनी कार्य क्षमता को अधिक बढ़ा सकें। स्वास्थ्य के लिहाज से अपने खान पान पर ध्यान रखें और स्वच्छता पर ध्यान दें। मसूड़ा और दांतों संबंधी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं। क्या करें? वृश्चिक राशि वाले बुध धनु राशि में वक्री हो रहे। नए कार्य व्यवसाय में निवेश से बचे। कुटुंब परिवार में विवाद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। और हाइजीन को मेंटेन, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। रिश्तों में अपनों के साथ तलखीनियां, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। क्या उपाय करें? ओम दुम दुर्गाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप लगातार करिएगा जब तक बुधदेव वक्री रहेंगे। और किसी बुधवार दिन 9 वर्ष की कम आयु की कन्या को हरे वस्त्र का दान चूड़ियों के साथ देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों के लिए बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी को लगन भाव धनुराशि में वक्री होंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। आपको खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। पारिवारिक लिहाज समय अनुकूल रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। जीवन साथी से लाभ, प्रेम, भरपूर सहयोग की प्राप्ति। विद्यार्थियों के लिए बुधदेव का गोचर विशेष रूप से अच्छा रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश युवाओं को शुभ समाचार का संकेत दे रही। आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपकी कार्यशैली क्षमता का विकास होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। कार्यक्षेत्र पर आपकी कड़ी मेहनत, ईमानदारी से आपकी आय में वृद्धि होगी। जो लोग संपादक है, लेखन में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया से है, अच्छे फल मिलेंगे। पब्लिक डीलिंग, यात्रा, वित्तीय क्षेत्र जुड़े व्यापारियों के लिए भी अपने व्यापार में विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। बुधदेव का लगन भाव में गोचर आपको सुफलों की प्राप्ति का संकेत है। कारोबार व्यापार में अलग अलग स्रोत से धन लाभ होने की संभावना है। पार्टनरशिप में व्यवसाय में लाभ मिलेगा। इस गोचर के दौरान दूसरों को सुनने और दूसरों का संवाद करने की बेहतरीन क्षमता में विकास होगा। सेहत के हिसाब से समय अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। कुल मिलाकर बुधदेव का वक्री होना आपके लिए ऊर्जावान बनाएगा। विशेष सावधानी क्या है? मान प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील रहे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बनाए। क्या उपाय करें? लगातार जब तक ये बुधदेव वक्री है भगवान गणपति की पूजा करें। ओम विघ्नहर्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। पत्तेदार हरी सब्जियां लगातार जब तक बुधदेव वक्री होंगे गरीब और जरूरतमंद महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी को द्वादश भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल में बेहतरीन तरीके से अपने विचारों और सुझावों को व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी कार्य प्रणाली की वजह से वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे और उनसे आपके नए अवसरों आपको नए अवसर और जिम्मेदारी की प्राप्ति का संकेत है। मतलब अफसर और उच्च अधिकारी आपको नए अवसर दे सकते हैं। आपके कारोबार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बुधदेव का वक्री होना शुभ रहेगा। आप कारोबारी चुनौती को डटकर से मुकाबला करेंगे और सफलता भी हासिल होगी। यह समय नए कार्य, नई नीतियों की शुरुआत करने के लिए भी अनुकूल है। आप विदेशों में रहते हैं, वहां नौकरी करते हैं, या आप विदेशों से आपका कारोबार है, या विदेशी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हुए हैं, तो उन्नति के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सी सावधानी का संकेत है, इसमें लापरवाही नहीं करें। क्या विशेष सावधानी है? कार्य क्षेत्र पर बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी, अन्यथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। खर्चों पर लगाम रखें और कोर्ट कचहरी संबंधी मसलों को लंबे नहीं खींचे तो अच्छा रहेगा। क्या करें? बुधवार के दिन गणपति को शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करें और मां भगवती के श्री चरणों में गुलाब का पुष्प अर्पित करें, लगातार जब तक बुध देव वक्री रहेंगे। और अब बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुध देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव धनु राशि में वक्री होंगे। रणनीति को तैयार करने और भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए इस समय उत्तम रहेगा। नई रणनीति, एक सिस्टम को सेट करने का मौका मिलेगा। शेयर मार्केट, कारोबार, नौकरी, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी और अचानक लाभ प्राप्ति का योग है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। जीवन साथी सुंदर और सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन में विस्तार के लिए समय अच्छा है। शुभ समाचार है, कंसीव का संकेत दे रहा है, संतान प्राप्ति का संकेत दे रहा है। इस समय आप अपने विचारों को दूसरों के सामने खुलकर रखेंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी। आप अपनी बुद्धि से दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे। व्यवसाय में अच्छे और लाभदायक मौके मिलेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपकी रचनात्मक और सहन शक्ति में वृद्धि होगी। आप अपने सभी निर्णय सही दिशा में लेने में सक्षम होंगे। कम मेहनत और लाभ अधिक है। इच्छानुसार फलों की प्राप्ति होगी। निजी जीवन के लिए समय शुभ है। यदि निजी जीवन आपके विवाह में परिवर्तन हो सकता है, आप सिंगल है तो विवाह के प्रबल संकेत है, क्योंकि इस समय आपकी इच्छा और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक वातावरण, आपके स्वभाव में सकारात्मकता की वजह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा है और स्वभाव भी बड़ा अच्छा है, तो समाज में अच्छा मौका मिलेगा। इस समय कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक लाभ मिल सकता है, मुनाफा हो सकता है। कैरियर और एजुकेशन यात्रा, कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से विद्यार्थियों और युवाओं को अच्छे मौके मिलेंगे। प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हाँ, स्वास्थ्य पर लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करें, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें और डॉक्टर को दिखाएं। विशेष सावधानी क्या है? नया पूंजी निवेश बिना सलाह से नहीं करें। सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें। अल्कोहलिक हैं, नशा करते हैं तो बचें। संतान के स्वास्थ्य और शिक्षा पर थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। क्या उपाय करें? बुधवार दिन किसी गरीब व्यक्ति को हरी वस्तुओं का दान दे जो खाने पीने में काम आ रहे। 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को हरे रंग की चूड़ी और वस्त्रों का दान देने भी कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी को दसम भाव धनु राशि में वक्री होंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में नहीं जान आएगी, परंतु काम और आराम के बीच में तालमेल बनाकर चले। पारिवारिक जीवन स्वास्थ्य पर दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन व्यापार विस्तार से धन लाभ का मौका मिलेगा। आर्थिक कोष में सुदृढ़ता आएगी। सुख सुविधा और साधनों में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप सुखी और आरामदायक जीवन व्यतीत करने में आगे बढ़ेंगे। आपकी अपनी रचनात्मक संतुष्टि प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते दिखाई देंगे और उसमें लाभ मिलेगा। नए लोगों से मुलाकातें मन को प्रसन्नता देगी। यदि आप प्राइवेट क्षेत्र में है तो अनुकूल समय, नौकरी में परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर कारोबार को लेकर किए गए प्रयास पूर्ण लाभ देंगे। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का अच्छा मौका है। सफलता मिलेगी। नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। एक अच्छा समय है। आपका दिमाग रचनात्मक विचारों सुझाव से परिपूर्ण रहेगा और उन्नति के जबरदस्त अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी का संकेत है। विद्यार्थियों युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में अच्छा मौका मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है? कार्यक्षेत्र पर आंखें खुली रखें। बैक बाइटिंग से बचे। अपनों की सलाह लेकर काम करें, अन्यथा रुकावटें हैं। काम का दबाव रहेगा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां धैर्य और संयम से निर्णय लें। साझेदारी कार्यों में लापरवाही नहीं बचे। क्या करें? ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव का बीज मंत्र के जाप करें। गणपति की श्री चरणों में लगातार जब तक बुद्धदेव वक्री है नीले आग के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों पर बुधदेव का धनु राशि में वक्री होने का राशिफल मेरे निज अनुभव के आधार पर।
न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।